हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी हरियाणा करंट अफेयर के क्लास नंबर 4 रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखें, जिसमें हमने जनवरी माह की जीके हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन क्लियर किए हैं। और जिन्होंने देख ली है वो हमारी हरियाणा क्रैश कोर्स की जो सीरीज चली उसको भी देखे हुए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं मैं आपको, हमारे चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7 बजे दिल्ली पुलिस के बैच के लिए लाइव क्लास रहती है, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों क्लियर होते हैं। तो आप शाम को 7 बजे प्रतिदिन लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और पर डे आपकी हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा की क्रैश कोर्स की क्लासें जो डेली आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आशा करता हूं कि एग्जाम से पहले आपका लगभग सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूं। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी गीता महोत्सव। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि गीता महोत्सव या गीता महोत्सव समिति का गठन कब हुआ था। तो याद रखना, गीता महोत्सव समिति की मैं बात करूं, समिति की मैं बात करूं तो 1992 में इसकी गठन हुआ था। समिति का मैं बात करूं तो 1992 में इसका गठन हुआ था। आज वर्तमान में गीता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2023 की मैं बात करूं तो इसका मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में और इसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 राज्यों की तरफ से मंत्री बनने वाला पहला व्यक्ति। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति जो 3 राज्यों की तरफ से मंत्री बना हो, तो उसका नाम बताना आपको। तो क्या जाएगा? शेख तैयब हुसैन। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3 राज्य कौन कौन से थे दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन 3 राज्यों की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति है, वो कौन है? शेख तैयब हुसैन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बार सांसद बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो आ जाएगा मंगल सेन। ध्यान रहे, मंगल सेन जो कि रोहतक से बिलोंग करता है, जो लगातार 7 बार रहा। ये आपको याद है। अगर मैं महिलाओं की मैं बात करूं तो महिला में क्वेश्चन क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रसन्नो देवी या प्रसन्नी देवी, जो लगातार 5 बार रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का पहला यूनानी आयुष कॉलेज कहां पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कॉलेज। देखिए विश्वविद्यालय का क्वेश्चन अलग होगा, चिकित्सा का क्वेश्चन अलग होगा। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अकीरा। और अकीरा पड़ता है हरियाणा के नू डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का आयुष का पहला विश्वविद्यालय की बात करूं, विश्वविद्यालय की मैं बात करूं आयुष का, तो आ जाएगा पहला कुरुक्षेत्र। हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय पूछा जाए तो करना है कुरुक्षेत्र। और हरियाणा का पहला आयुष चिकित्सा पूछा जाए तो दोस्तों उसका अलग आंसर होगा। चिकित्सा की बात आए तो आपको करना है फरीदाबाद। देखिए 3 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आयुष से संबंधित और तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आयुष का कॉलेज कहां पर है, तो नौ मेवात में है। दूसरा पूछा गया विश्वविद्यालय कहां पर, यूनिवर्सिटी कहां पर, तो कुरुक्षेत्र में है। तीसरा पूछा आयुष का चिकित्सा कहां पर है, तो आ जाएगा खेड़ी गुजानगाम फरीदाबाद में आ जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और है, यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष का पूरा नाम क्या है। आयुष का आयुष पद्धति है शल्य चिकित्सा की, उसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों आयुर्वेदिक
योगा, ये दोस्तों योगा है, ये है यूनानी, और ये है आपका सिद्धा, और एच से बनेगा आपका होम्योपैथिक। दोबारा देखिए, आयुष का पूरा नाम क्या है? ए से बनता है आयुर्वेदिक, वाई से बनता है योगा, यू से बनता है यूनानी, एस से बनता है सिद्धा, और एच से बनता है होम्योपैथिक। ये एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए बताऊं तो अंग्रेजी दवाइयों से हटकर देसी जड़ी बूटियों से इलाज करना इसका मेन मोटिव है, मेन मकसद है। ये आपको याद रखना है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब किसी एक्टर की गोली लग जाती थी, उसको निकालकर जड़ी बूटियां कूटकर उसमें लगा दिया जाता था, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये उसी पद्धति का माध्यम से ये बढ़ता है। तो शल्य चिकित्सा के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए आयुष की शुरुआत की गई है। आयुष कॉलेज आएगा नुआकीरा में, विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, और चिकित्सा आ जाएगा फरीदाबाद में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? यहां पर पूछा गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2022 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना दोस्तों 13वां रहा है, 13 रहा है, 13वां स्थान रहा है। यदि मैं आपको जस्टिस के संबंधित 2-4 क्वेश्चन और बताना चाहूं तो देखिए, हमारे हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ आपका, क्योंकि समय बहुत कम है, आज 22 तारीख है, अगले 21 तारीख को आपका एग्जाम है, यानी कि 1 महीने से भी कम टाइम बच गया, जिसमें कुछ छुट्टियां हो जाती, कुछ घर पे काम हो जाते। अपने पास मैक्सिमम 20 से 25 दिन का समय पीरियड बचा है, और उस समय पीरियड में हमें हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़नी है, हरियाणा की क्रैश कोर्स की जीके भी पढ़नी है, नेशनल जीके भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, इंग्लिश और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं। तो समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो क्रैश कोर्स में चलते हैं वो भी मैं आपको साथ बता दूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रहे और लंबे समय तक याद है और रिवाइज हो करे आपका। तो देखिए इसमें क्या है, यदि मैं जस्टिस से संबंधित बातें करूं तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1919 में, लाहौर में हुई थी, आपको याद रखना है। इसको सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को शिमला में लाया गया था। 1955 में इसको चंडीगढ़ में लाया गया था। ठीक है, जब इसको शिमला में लाया गया था, इनकी भात में लाया गया था, तब इसका नाम रखा गया था द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से था, भारत में आने के बाद द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ये नाम पड़ा था इसका 1 नवंबर 1966 को नाम पड़ा था। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। पहले न्यायाधीश कौन थे लाहौर में 1919 में? तो सर सादीलाल थे। 15 अगस्त 1947 में आए तब पहला रामलाल था, ये भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1966 को कौन थे? तो जस्टिस मेहर सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए प्राधिकरण कौन सा शुरुआत की गई है? तो याद रखना गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण। हरियाणा की इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता को अच्छी बनाने के लिए किसका गठन किया गया है? तो याद रखना दोस्तों गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण, इसका एक आयोग का गठन किया गया है, इन मंत्रालय का गठन किया गया, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइम क्रिमिनल टेस्टिंग और नेटवर्क सिस्टम, देखिए इसके शॉर्ट फॉर्म में बढ़ाऊं तो याद रखना CCTN में, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? हरियाणा का इसमें प्रथम स्थान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक खुशी की बात है, CCTN में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है। बहुत ही अद्भुत कार्य किया हरियाणा पुलिस के द्वारा। हरियाणा पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक, नया DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर जी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति ने हरियाणा के किन 2 व्यक्तियों को
पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया है। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दो व्यक्तियों को। कौन है? डॉक्टर बख्शी और डॉक्टर सुकुमाचार्य। दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुकुमाचार्य और डॉक्टर बख्शी को सम्मानित किया गया हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ने किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना सुमन अग्रवाल। सुमन, ये ध्यान रखना भाई, इशार नहीं आएगा दोस्तों, इसको इशार नहीं करना है, इसको नरवाना करना है। नरवाना से बिलोंग करती थी, नरवाना जिन से। ये प्रिंटिंग में हमारी टेक्निकल टीम से प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इशार नहीं आएगा, ये आएगा नरवाना आएगा, और नरवाना पड़ता है आपका जिन में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने पर हमारी भारत की राष्ट्रपति ने किसे सम्मानित किया? तो किसे किया? सुमन अग्रवाल को किया। किसे किया? सुमन अग्रवाल। और सुमन अग्रवाल का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो नरवाना जिंद से है। नरवाना जिंद से है। जिंद की मैं बात करूं तो हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ऑर्गन प्रोडक्शन कहां है? आर्टिफिशियल ऑर्गन प्रोडक्शन हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, फरीदाबाद में है। कहां पर दोस्तों? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो फरीदाबाद जिला हरियाणा का 1979 में बना था, और ये हरियाणा की 10वीं लोकसभा सीट भी बनी थी, ये भी याद रखना। हरियाणा बना तब 9 लोकसभा सीटें थी, और हरियाणा की सबसे बाद में, या फिर मैं वर्तमान के हिसाब से करूँ तो सबसे नई लोकसभा सीट, नई तो नहीं कह सकते, लेकिन इस हिसाब से उसके बाद से नई अलग से कोई बनी भी नहीं है। 2026 में बनने की संभावना है, लगभग 16 होने की संभावना है। तो वर्तमान की मैं बात करूं तो फरीदाबाद जिला हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। 741 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरी मैं बात करूं तो ये जिला कब बना था? 1979 में बना था। जनसंख्या में सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 18 लाख इसकी जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मूक व बधिर विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर? मूक एवं बधिर विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना करनाल में है। मूक एवं बधिर विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों कहां पर है? करनाल में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र कहां पर? यहां पर पूछा गया हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों यमुनानगर में है। यमुनानगर में स्थापित किया गया है हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र। वही यमुनानगर जिसकी स्थापना, यानी कि यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना था? 1989 में बना था। 1989 में बना था। इसको पेपर सिटी भी बोला जाता है। आप सभी जानते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी लकड़ी मार्केट भी यहीं पर है, यमुनानगर में। आजादी से पहले उसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में उसी को टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता है। एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि यमुनानगर मार्केट, लकड़ी मार्केट को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उसी मंडी को टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर? देखिए यहां पर सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर, हालांकि 392 वर्ग किलोमीटर के आधार, यानी कि अगर मैं राउंड फिगर की बात करूं, लगभग की बात करूं तो 400 वर्ग किलोमीटर में आप इसको कह सकते हैं। और हरियाणा में पंचकुला है अकॉर्डिंग टू एचएससी सबसे छोटा जिला मानती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हालांकि रियल में दूसरे नंबर पर 898 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से 392 या लगभग 400 वर्ग किलोमीटर पर वन है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर कहां पर है भाई? पंचकुला में है। क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड नंबर आता है यमुनानगर का भी, और प्रतिशत में भी पहले नंबर पर पंचकुला है और दूसरे नंबर पर है यमुनानगर। क्षेत्रफल में सबसे कम की मैं बात करूं, क्षेत्रफल में सबसे कम की मैं बात करूं तो पलवल आएगा। हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम
वन किस जिले में है? तो याद रखना दोस्तों पलवल जिले में है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फरीदाबाद में बने ड्रोनों से भारतीय सीमा की निगरानी। अच्छा, तो सीधा क्वेश्चन ही आ गया, आंसर भी साथ में दे दे। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरियाणा में कहां पर निर्मित ड्रोनों से भारतीय सीमा की निगरानी की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, कहां से बने? फरीदाबाद जिले से। फरीदाबाद जिले से निर्मित ड्रोनों से भारतीय सीमा की निगरानी की जाती है। लेकिन ड्रोनों से क्वेश्चन और आएगा जो करंट अफेयर का बनेगा। ये हालांकि जो पहले वाला क्वेश्चन जो आप दिखाई दे रहे हैं ये करंट अफेयर का नहीं है। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनेगा ड्रोनों से, कि हरियाणा में जो किसानों के लिए, आपने सुना भी होगा, किसानों के लिए ड्रोन उपलब्ध किए जा रहे हैं जिससे कि अपने खेतों में स्प्रे की जा सके। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूं तो जैसे अब कुछ दिन पहले अपने बाजरे में कीट पतंगों का प्रकोप होगा, तो इतने ऊंचे बाजरे में, इतने बड़े बाजरे में स्प्रे करना आसान नहीं होता है, तो ड्रोन के माध्यम से स्प्रे कर सकते थे। तो हरियाणा सरकार ने क्या कहा, जो किसानों के लिए जो ड्रोन दिए जाएंगे स्प्रे के लिए, खाद के लिए, छिड़काव के लिए, उनका प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो ध्यान रखना, वो आ जाएगा कुरुक्षेत्र। जो किसानों को ड्रोनों का प्रशिक्षण केंद्र है वो हिसार में है, जबकि जो निगरानी के लिए जो ड्रोन है वो कहां से निर्मित है? तो फरीदाबाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने आचार्य देवव्रत का कृषि मॉडल अपनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य देवव्रत का कृषि मॉडल किस देश ने अपनाया है? तो श्रीलंका ने अपनाया है। किस देश ने भाई? श्रीलंका ने। आचार्य देवव्रत का हरियाणा से संबंध में पूछूं तो हरियाणा से संबंध कहां से है? तो दोस्तों याद रखना कुरुक्षेत्र से इसका संबंध है। देश की मैं बात करूं तो श्रीलंका ने इनके मॉडल को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूयॉर्क में नेशनल ऑनर सोसाइटी की मेंबर कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क में नेशनल ऑनर सोसाइटी की मेंबर कौन बनी है? तो याद रखना भूमि बनी है। और भूमि का संबंध कहां से है दोस्तों? हिसार से। न्यूयॉर्क में देखिए, हमारे हरियाणा की पहलवान हो या किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे और पूरे हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो याद रखना यहां पर न्यूयॉर्क में नेशनल ऑनर सोसाइटी की मेंबर किसे बनाया है? तो किसे बनाया? भूमि को बनाया है। और भूमि का संबंध कहां से? हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अखिल भारतीय बाल शिक्षा में हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते? अखिल भारतीय बाल शिक्षा में हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखना 3 मेडल जीते हैं। अब बात करूं मैं शिक्षा की, देखिए शिक्षा से क्या क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड में, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1969 में स्थापना हुई थी। कहां पर दोस्तों? चंडीगढ़ में। लेकिन आपको याद रखना है 1981 में इसको कहां ला दिया गया था? तो भिवानी में लाया गया था। इसका पहला अध्यक्ष BS आहूजा होगा। फर्स्ट अध्यक्ष हरियाणा शिक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था? तो रखना BS आहूजा था। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो VP यादव है। वर्तमान की मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों वर्तमान का है VP यादव है। VP यादव वर्तमान। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने बच्चों को अपनी परिवार से मिलाया है? ऑपरेशन मुस्कान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन मुस्कान 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने बच्चों को अपने परिजनों से मिलाया है? तो 324 बच्चों को मिलवा दिया अपने माता पिता से। एक बच्चे का खोने का दुख एक माता पिता को कितना होता है ये तो वही बता सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान रखना 324 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को ओवरटाइम बेसिक वेतन में से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है? यदि रोडवेज कर्मचारी ओवरटाइम करते हैं तो उनका जो बेसिक पे है उनसे भी 50% अधिक उनका ओवरटाइम निर्धारित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूं तो सीधी सी बात है,
भाई 100 उनका बेसिक फी है, तो इनका जो 50% क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा भाई। 150 उनका ओवर टाइम निर्धारित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उनका बेसिक पे से भी 50% अधिक होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि हरियाणा रोडवेज का सरकारीकरण में पूछ लूं, हरियाणा रोडवेज का सरकारीकरण पूछूं तो 1972 में इसका सरकारीकरण हुआ था। और वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, तो मूलचंद शर्मा जी हैं, मूलचंद शर्मा है। बल्लभगढ़ बलरामगढ़ से एमएलए है, यह भी आपको याद रखना है। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास है, और हरियाणा का परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जेल में महिला कैदी रेडियो जैकी की शुरुआत की गई है। हरियाणा की एक ऐसी जेल जिसमें महिला रेडियो कैदी की जैकी की शुरुआत की गई है, तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों, जींद जेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जींद जेल आ जाएगी। अब मैं बात करूं आपसे कि हरियाणा का ऐसा कौन सा पहला महिला सब स्टेशन, क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन, महिला सब स्टेशन कौन सा है। हरियाणा प्रदेश का पहला महिला सब स्टेशन कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों, पानीपत आ जाएगा। हरियाणा का पहला ऐसा, यदि मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूं तो एक ऐसा बिजली हाउस पावर जिसमें सभी महिलाएं कार्यरत हैं, तो ऐसा पहला कहां पर होगा, तो दोस्तों पानीपत में होगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में 2023 को अंत्योदय, अच्छा ये तो आपको वैसे ही याद रखना है, हरियाणा प्रदेश में 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो याद रखना दोस्तों, 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष या मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये आपको वैसे ही याद रखना है कि हरियाणा सरकार 2023 को किस रूप में मना रही है, तो आपको याद रखना किस रूप में मनाएगी, तो ये आपको याद रखना है अंत्योदय आरोग्य वर्ष या मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक विशेष अभियान कब से कब तक चलाया। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक विशेष अभियान कब से कब तक चलाया है, तो याद रखना 7 से 15 अप्रैल के बीच। ध्यान रखना दोस्तों, 7 से 15 अप्रैल के बीच ट्रैफिक अभियान चलाया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा का पहला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कहां पर है। हरियाणा का पहला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों, वो आ जाएगा करनाल। और ट्रैफिक अभियान कब से कब तक चलाया, तो 7 से 15 अप्रैल के बीच चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है, तो कौन सा आ जाएगा, अरावली। आप सभी जानते हो हरियाणा के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां। अरावली की मैं बात करूं तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी, जो कि कुलताजपुर गांव नारनौल में पड़ती है। 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, जो पंचकुला में पड़ती है, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं अरावली की, तो अरावली की पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए अरावली बोर्ड का गठन किया है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर है, गुरुग्राम और नूह में है। हालांकि सबसे ऊंची चोटी नारनौल में है, कुलताजपुर गांव में 652 मीटर, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत गुरुग्राम और मेवात यानी कि नूह में है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ रखने के लिए सभी घरों में रेफिड कोड लगाए जाएंगे, रेफिड कोड लगाए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई। रेफिड कोड कहां पर लगाए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है।
तो ये आपको याद रखना है। तो किस कहां पर भाई? पंचकुला में। जो आपके बार कोड की तरह होता है, रेफिड कोड होता है, वो लगाए जाएंगे किस जिले में? आपको याद रखना दोस्तों, पंचकुला जिले में। किस जिले में? पंचकुला जिले में। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है स्वच्छता अभियान के तहत में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? हरियाणा में भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, हरियाणा की छोटी काशी कैथल में खोला जाएगा। छोटी काशी इसको क्यों कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के आधार पर इसको छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों का निर्माण पांडवों के युधिष्ठिर ने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है। और हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को, मंदिरों की अधिकता के कारण उसको हरियाणा की काशी बोला जाता है, जबकि छोटी काशी बोला जाता है कैथल को। ये आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं कि हरियाणा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, करनाल में। कहां पर आ जाएगा? करनाल में जाएगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, करनाल में है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैथल हो जाएगा। ई हदिगम योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को टैब दिए गए थे? ई हदिगम योजना इस शिक्षा विभाग से संबंधित रखती है। इसकी शुरुआत रोहतक से हुई, आप सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि ई हदिगम योजना के तहत कितने बच्चों को टैब दे दिए गए? आप सभी जानते हैं बच्चों, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए टैब दिए गए हरियाणा सरकार द्वारा। तो कितने बच्चों को दिए गए हैं? 5.5 लाख बच्चों को टैब दे दिए गए हैं। और इस ई हदिगम योजना का संबंध किससे है भाई? शिक्षा विभाग से है। और ई हदिगम योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो याद रखना दोस्तों, रोहतक से इसकी शुरुआत हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौशल रोजगार निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौशल रोजगार निगम की स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुई थी, आपको याद रखना है, 1 नवंबर 2021। यदि मैं बात करूं कौशल रोजगार विश्वविद्यालय कहां पर है, यूनिवर्सिटी कहां पर है, विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो वो याद रखना दुधौला में है। कहां पर दोस्तों? दुधौला में है। और दुधौला में इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। दुधौला में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई थी। और इस निगम की स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 45वां जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो याद रखना, प्रथम स्थान रहा है। कौन सा दोस्तों? प्रथम स्थान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम स्थान रहा है। कौन से नंबर की? 45 जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के 660 ट्रैक्टरों पर कितनी अनुदान राशि दी है? क्या कहा इन्होंने कि हमारे मनोहर लाल खट्टर सीएम ने अनुसूचित जाति ने जो 660 ट्रैक्टर खरीदे हैं उन पर कितनी सहायता राशि दी है? तो याद रखना दोस्तों, 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुदान के रूप में दी है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कितनी राशि दी है? तो 20 करोड़ की राशि दी है अनुसूचित जाति के लोगों को ट्रैक्टर खरीदने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। नाम देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह। देखिए आज हम खुले भारत में सांस ले रहे हैं, ये हमारे बलिदानियों का ही दिया हुआ दिन है। आज हम आसानी से जी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी हमारे सैनिकों की ही देन है। वो धूप में, सर्दी में, गर्मी में वहां पर गोलियां खाने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं और हम यहाँ पर आसानी से आजादी से गए सिर्फ उन्हीं की बदल से। बस मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, शायद आपको भी नहीं आ रही होगी। क्रिकेटर है वो आपस में मैं भारत और पाकिस्तान की बात ले लूं, क्योंकि हमारा वर्तमान में पाकिस्तान और चाइना ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि मैं बात करूं तो देखिए आपस में शादियां हो रही हैं दोनों
देशों के बीच क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट मिल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आवाज जावा ही रही है। फिर ये रोना किसके लिए है, लड़ाई किसके लिए? क्या केवल एक फौजी भाइयों के लिए लड़ाई है? अरे गोली खाए तो क्या फौजी खाए? और आपस में सारा काम हो रहा है, मिल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बातें भी रहे, खेल क्रिकेट की लगाए या आने जाने की लगाए या ब्याह शादियों की मैं बात करूं, सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन गोली खाए तो एक फौजी भाई का, ये गलत है। चलो हमें क्या लेना, आपने तो क्वेश्चन को याद रखना है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो चाहे मेरा हो या आप सभी का हो, भारत पूरा भारत देश का ही दुश्मन होता है, इसमें मेरा अकेला का क्या हो गया। तो देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हिसार जिले में किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग के नाम से जो उद्घाटन किया गया वो किस जिले में किया गया है? तो स्टील सिटी हिसार जिले में किया गया है। हरियाणा बड़ा तब है, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 195 देशों के झंडों की पहचान करने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 195 देशों के झंडों में फर्क डिफेंस करने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा कौन है? रेहान है। और रेहान है, ये कहां से बिलोंग करता है? तेजाखेड़ा, तेजाखेड़ा यानी कि सिरसा जिले से बिलोंग करता है। ये तेजाखेड़ा वही है जहां से हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी का संबंध है। चौधरी देवीलाल जी का संबंध है। 1914 में जन्मे चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री या हरियाणा के जन्मदाता चौधरी देवीलाल जी या ताऊ देवीलाल जी का जन्म भी तेजाखेड़ा सिरसा में हुआ था। आज उन्हीं का ही गांव में एक और इतिहास रचा गया है, और वो ये है 195 देशों के झंडों में भिन्न करने वाला, फर्क बताने वाला एक बच्चा है जिसका नाम है रेहान, और वो कहां से बिलोंग करता है? सिरसा जिले से बिलोंग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? किस हरियाणवी को दिव्यांगों की सहायता के लिए द्रौपदी मुर्मू, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले करवा चुका हूं। सुमन अग्रवाल, ये वही है नरवाल की, नरवाड़ा की, सॉरी नरवाड़ा जींद की है। ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, दूसरी बार टाइप हुआ है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल कितने दिव्यांग स्कूल? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांग स्कूल हैं? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो याद रखना 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 दिव्यांग स्कूल है। देखिए, दिव्यांग स्कूलों की मैं बात करूं तो ये दिव्यांग शब्द नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, आप सभी जानते हैं। तो इनका जो हरियाणा में स्कूल है वो 20 है, और इनके लिए सम्मानित सुमन अग्रवाल को सम्मानित किया हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और सुमन अग्रवाल का संबंध कहां से है? नरवाड़ा जींद से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? हरियाणा सरकार ढेंचा की खेती के लिए कितनी राशि अनुदान देगी? यदि कोई किसान ढेंचा की खेती करता उगाता है तो उसको हरियाणा सरकार कितनी राशि अनुदान के रूप में देगी? तो 720 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देगी। क्या खूब राशि दी हरियाणा सरकार। ढेंचा उत्पादन करने का सराहना करनी पड़ेगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की। उन्होंने 720 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी जो किसान ढेंचा उगाया जाएगा। ढेंचा ये मोस्टली कच्ची खाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेतों में कच्ची खाद बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्टली इसका यूज जो होता है वो कच्ची खाद के लिए होता है, कच्ची खाद के लिए होता है ढेंचा का। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कृषि विकास सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? हरियाणा में कृषि विकास सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखना दोस्तों, हिसार में हुआ। हिसार का HAU हरियाणा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, उसके ग्राउंड में हुआ था। उसके ग्राउंड में इसका आयोजन
हुआ था। HAU की मैं बात करूं तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा बनने के बाद यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1970 में है। यदि मैं वैसे की बात करूं तो कुरुक्षेत्र आएगा 1956, लेकिन हरियाणा बनने के बाद की बात करूं तो HAU आएगा। इसका पहले नाम क्या था, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय था 1970 में। 1991 में इसके साथ नाम जोड़ दिया गया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसी का ही दूसरा नाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो आयोजन हुआ था किसान सम्मेलन का 2023 वाले का, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, HAU कैंपस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुषमा स्वराज प्राप्त सुषमा स्वराज सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम हरियाणा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुषमा स्वराज जी, वही सुषमा स्वराज जी हैं जो सबसे कम उम्र में मंत्रिमंडल, भारत सरकार की मंत्री बनने वाली महिला, 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज को मंत्री पद दिया गया था। सबसे कम उम्र में मंत्री बनने वाली पहली महिला। और इसका संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों, तो याद रखना अंबाला से है। सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों, तो अंबाला से है। और अंबाला बस स्टैंड का नाम इन्हीं के नाम से रखा गया है। तो पहला इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंजू शर्मा। और मंजू शर्मा का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो हार्ट ऑफ हरियाणा की जींद से है। तो सुषमा स्वराज सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला दोस्तों, तो याद रखना मंजू शर्मा है। और मंजू शर्मा का संबंध कहां से है, तो याद रखना जींद जिले से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था। हरियाणा में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था, तो दोस्तों याद रखना पंचकुला में हुआ था। 5 कूपों के कारण प्रसिद्ध हरियाणा का जिला पंचकुला, और पंचकुला जिला हरियाणा का कब बना था, 1995 में हरियाणा का जिला बना था पंचकुला। ठीक है भाई, जिसको नैनो सिटी भी बोला जाता है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं पंचकुला की, तो 5 कूपों के कारण या 5 झरनों के कारण इसको पंचकुला नाम दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था, तो पंचकुला में हुआ था। यदि मैं बात करूं पंचकुला की, एक और भी याद रखना है, हरियाणा में आम मेला कहां पर लगता है, जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। HSC द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है, आम मेला या मैंगो मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, तो पंचकुला में लगता है, याजवेंद्र गार्डन में, पंचकुला में इसका मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस मेले की शुरुआत 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो याद रखना आदित्य चौटाला को बनाया है। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है, तो आदित्य चौटाला जी बने हैं। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 1969 में हुआ था। 1969 में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन आपसे पूछा जाए किसान मार्केटिंग बोर्ड, ध्यान रखना दोस्तों, किसान मार्केटिंग बोर्ड, किसान मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की मैं बात करूं तो 1938 आएगा, चौधरी छोटूराम जी के द्वारा इसका गठन किया गया। चौधरी छोटूराम, घड़ी सापला से जो बिलोंग करते हैं, रोहतक से। देखिए, जब बात केवल एक ही शब्द का प्रयोग है, जब किसान मार्केटिंग बोर्ड आए तब तो नाम लेना है चौधरी छोटूराम जी का, 1938 वाला। यदि हरियाणा शब्द की बात, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड, यानी कि इसमें देखो किसान शब्द नहीं, इसमें किसान, किसान वाला छोटूराम और बिना किसान वाला आदित्य चौटाला, 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा का पहला रिमोट पायलट टेस्टिंग सेंटर कहां पर खोला जाएगा। हरियाणा का पहला रिमोट पायलट टेस्टिंग सेंटर, तो याद रखना दोस्तों करनाल, यानी कि CM सिटी या हरियाणा का पेरिस जिसको बोला जाता है, उसमें इसकी स्थापना होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, महिला दिवस पर लिंग अनुपात सुधार में प्रथम स्थान किस जिले का रहा? महिला दिवस 8 मार्च आप सभी जानते हैं, उस पर लिंग अनुपात सुधारने के लिए प्रथम स्थान किस जिले का रहा है? तो याद रखना, प्रथम तो रहा है फतेहाबाद का, सेकंड रहा है अंबाला का, और तीसरा रहा है जींद का। पहला फतेहाबाद, दूसरा अंबाला और तीसरा जींद में। लिंग अनुपात से मैं बात करूं तो आपसे कि हरियाणा में लिंग अनुपात सुधारने के लिए डैशबोर्ड का स्थापना कहां पर की गई थी? डैशबोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों पानीपत। लिंग अनुपात सुधारने के लिए डैशबोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, पानीपत में की गई थी डैशबोर्ड की स्थापना। डैशबोर्ड का संबंध किससे भी? लिंग अनुपात से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार 2023 में सोलर ऊर्जा के कितने कनेक्शन देगी भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुसुम योजना आप सभी जानते हैं, नेशनल लेवल की कुसुम योजना वो यही है, सोलर प्लांट लगाने, कुओं को सोलर कनेक्शन देने हैं। कुसुम योजना का संबंध भी नेशनल लेवल पर बनता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो हरियाणा जीके का ये है कि हरियाणा में 2023 में सोलर के कितने कनेक्शन सरकार देगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों, कितने देगी? 70,000 देगी। 2023 में सोलर ऊर्जा के कितने कनेक्शन देगी सरकार? तो 17,000 देगी। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।